मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बढ़ी हुई है। 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। जब मैं बता रहा हूं तब आपको ध्यान में आया, क्योंकि हमने इसका हो हल्ला नहीं किया, विज्ञापन नहीं दिए, झूठे झूठे बड़े गपगोले नहीं चलाए। हमने फोकस किया कि देश के लोगों की सहूलियत बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। 5G लॉन्च के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी क्रांति का आगाज किया है। 5G की लॉन्चिंग इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी क्रांति लाएगा। इस दौरान नकवी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। 5G जो है वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, एक बड़ी क्रांति है। और आज जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उसमें 5G एक मील का पत्थर है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, फार्मिंग कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में ये 5G भारत के लिए मददगार होगा। 5G लॉन्च होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग सोच रहे हैं कि उनके मौजूदा फोन में 5G चलेगा या नहीं, क्या 5G के लिए नई सिम लेनी पड़ जाएगी। इन सब मुद्दों को लेकर एयरटेल चीफ टेक्निकल ऑफिसर रणदीप सिंह से खास बातचीत की है जी मीडिया ने। 5G लॉन्च होना आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दिया है, तो हम जैसे जैसे नेटवर्क बिछाना शुरू कर देंगे, जहां जहां बिछा रहेगा वहां वहां ये लोग यूज कर पाएंगे 5G को। 5G यूज करने के लिए आपका जो मोबाइल है वो 5G का होना चाहिए। आपका जो एग्जिस्टिंग एयरटेल सिम है वो चलेगा, उसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप वो सिम 5G डिवाइस में डालेंगे तो 5G सेवा शुरू हो जाएगी। 5G सेवा से पहली चीज जो मिलेगी, आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी जो आज की स्पीड से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तेज है और इसमें ज्यादा स्पेक्ट्रम यूज होता है। जी मीडिया संवाददाता चरण सिंह शहरावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ, क्योंकि ये लॉन्चिंग कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चरण सिंह, 5G की शुरुआत ठीक है, देश के लिए एक नई क्रांति के तौर पर इसको खुद प्रधानमंत्री ने भी प्रोजेक्ट किया है और कहा है कि देश एक नई ऊंचाई की तरफ आगाज के तौर पर इसके साथ ही आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन शहरों में शुरुआत हुई है 5G की, उसमें दिल्ली भी शामिल है, यानी दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, ये बड़ी बात है। किस तरीके का रिस्पांस दिल्ली का देखने को मिल रहा है और क्या अभी और कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि कोई भी नया फंक्शन जब आए तो उसके स्मूथ होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, क्या ऐसा भी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जो युवा हैं वो बड़े खुश हुए हैं 5G को लेकर के, और युवाओं से बात भी कर लेते हैं, कितना अच्छा उन्हें लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है। मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या कहेंगे, 5G अब शुरू हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुविधा इससे रहेगी? 5G में आने से सबसे पहले तो बिजनेस से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा बिजनेस करने में, और दूसरा गेमिंग का, जो बच्चे गेम खेलते हैं या वैसे भी जो गेमिंग जोन चलते हैं वो बहुत कहीं बिना रुकावट के चल सकते हैं। बफरिंग का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। ऑफिसों में भी कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ वैसे कर रहे हैं तो आपकी नेट कभी स्लो हो जाता ही होता है। 5G आने से एकदम से चेंजेस आ जाएगा। 5G हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा होगा धीरे धीरे। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑफिस में यहाँ काम कर रहे हैं और उनको नेट की काफी जरूरत होती है। जी क्या कहेंगे? चलो, 5G आने से बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, जैसे कि बहुत टाइम से कुछ टेक्नोलॉजी थी पेंडिंग थी जो हाई स्पीड नेटवर्क से ही संभव थी, जैसे कि आपकी IoT टेक्नोलॉजी थी या फिर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है
वो सभी टेक्नोलॉजी हाई स्पीड नेटवर्क पे ही संभव है। इसके आने से बहुत अच्छा रहेगा। आप मोबाइल पे काम करते होंगे, पहले कैसा नेट था और अब 5G हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा? 5G नेटवर्क आने से ये तो रहेगा कि जो बफरिंग का है और जो कॉल भी डिस्कनेक्टिंग वगैरह होती है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। काफी अच्छे नेट स्पीड यूज कर सकेंगे। और बाकी देखेंगे अभी 5G फोन जो नहीं है उसके लिए 5G फोन लेना पड़ेगा 5G स्पीड पे चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था 5G का, क्योंकि काफी दिक्कत होती थी पहले नेट के लिए और अब बात करते जी। आप क्या कहेंगे? देखिए 5G का इंतजार तो सारे युवाओं को था, क्योंकि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और 4G में हमने अच्छे स्पीड भी यूज किए हैं और 5G का जो स्पीड है वो फ्यूचर के लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे मेन पर्पस जो है, फोकस जो है इन सब चीजों के लिए है। नॉर्मल डेटा यूजेस तो हमारे पास 4G में काफी अच्छे मिल जाते हैं, किसी लोकेशन पे नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, किसी लोकेशन में नेटवर्क नहीं होने की वजह से है। बट 5G से हम टेक्नोलॉजी लेवल पे इंडिया काफी ऊपर तक जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, AR है, ये सारे चीजें गेमिंग के लिए और AR के लिए सबसे बेनिफिशियल है। एग्रीकल्चर में हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं। अभी वैसे नॉर्मली कुछ लिमिटेड सिटीज में लॉन्च हुए, अप्रॉक्स 13 सिटी में हुए हैं और अभी 3 ही हैं, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन ने ही लॉन्च किया है इसको अभी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे काम चलेगा इस पे वैसे वैसे लोगों को और अच्छी चीजें नेटवर्क मिलेंगी। जी, तो लोगों में जो युवा है, युवाओं को बड़ी खुशी है 5G की, क्योंकि जो ज्यादा नेट यूज करते हैं, सोशल मीडिया हो या कुछ काम हो, तो जो युवा है वो ज्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं। तो अब बड़ी खुशी है युवाओं को। ठीक है, युवाओं में क्रेज देखते बन रहा है, ये आपने बातचीत करके भी जानने की कोशिश की है, उनमें उत्साह नजर आता है। लेकिन सर्विसेज थोड़ी महंगी भी होंगी, क्या उसके लिए भी वो तैयार है? जी बिल्कुल, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे? जैसे अब 5G हो गया तो चीजें जो कुछ महंगी हो जाएगी, नेट वगैरह जो चार्जेस, नेट चार्जेस महंगे होंगे। वाईफाई स्पीड थोड़ी अगर अच्छी चाहिए तो वो भी थोड़ा कॉस्टली बढ़ जाएगा और नए मोबाइल लेने पड़ेंगे, वो भी मार्केट में लेके करना पड़ेगा। तो महंगाई भी थोड़ी से इफेक्ट पड़ेगा। 5G स्पीड यूज करनी है तो ये सब चीजें लेनी पड़ेगी। 5G की खुशी हो रही है या फिर नया मोबाइल लेंगे उसका दुख हो रहा है? नया मोबाइल मेरे को तो नहीं लेना पड़ेगा, मेरा 5G ही है। बाकी स्पीड की खुशी है कि अगर गेमिंग वगैरह भी अगर हम वो करेंगे, गेम वगैरह खेलेंगे तो उसमें स्पीड अच्छी मिलेगी, बफरिंग नहीं होगी। जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप जैसे 5G आगे आए तो चीजें बढ़ जाएंगी, जो कॉस्टली हो जाएंगे, नेट हो या रिचार्ज का हो, तो उसके लिए आप तैयार हैं? कैसा लगता है? देखो, चीजें अगर सुविधा मिलेगी तो चीजें बढ़ेंगी, जाहिर है। अगर आप कोई भी गाड़ी भी खरीदने जाते हो तो आप ये नहीं सोचते कि पेट्रोल किस रेट का है। अभी जो काम हमें डाउनलोड करना है, कोई भी चीजें करनी है, उसमें आधा घंटा लगता था, तो 5G 4G से 100 गुना ज्यादा है। जाहिर है, जो आधा घंटा लगता था वो 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तो इससे मतलब देश को भी बूस्ट मिलेगा, जो काम धीरे हो रहा था वो फास्ट होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं किस लेवल तक जो है 5G कारगर है। जी, कितनी उम्मीद है अब 5G आ जाएगा? वाकई लोगों में उत्साह है और उम्मीद ये करेंगे सभी कि सस्ती सेवा उन्हें मिले, सर्विसेज तो ज्यादा मिले, फायदा मिले, लेकिन सेवा जो शुल्क देना पड़े वो भी कम पड़े। देखते आगे, और चूंकि धीरे धीरे करके चीजें और व्यवस्था जो है इसकी क्या है वो सामने आएंगी और दर्शकों तक भी सामने आएंगे, लोग जो यूजर्स हैं उनके पास भी आएंगे। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, बातचीत के लिए।